आपकी स्क्रीन पर दिख रही है साइकिल, और साइकिल पर लगा ये झंडा इस बात का प्रतीक है कि बिहार में लोकतंत्र जिंदा है। अभी हम महात्मा गांधी सेतु पुल के बस थोड़ा सा आगे खड़े हैं और ये 5 लोग साइकिल से जा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से मिलने। बाकी लोगों का साइकिल दिखा दीजिए। इन्होंने कहा कि झंडा तो सब पर लगाए थे, बाकी कुछ बच्चा सब छीन कर लेकर चला गया। 4 दिन पहले साहब हमको कॉल किया और बोले कि आपको कॉल कर ये कहना चाहते हैं कि हम 120 किलोमीटर से साइकिल चलाकर हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिलने जा रहे हैं। और हम जब पूछे कि क्यों, तो साहब बोले कि नल जल योजना का इतना घोटाला हुआ है, बाकी पंचायत में मुखिया के द्वारा इतना कारनामा किया गया है कि सब बताने के लिए हम वहां जाएंगे। हम बोले कि कब आ रहे हैं, तो साहब बोले कि जब आएंगे तो फोन करेंगे। और आज जब ये आ रहे थे तो हमको बुलाए, तो हम यहाँ पहुंचे हैं। अब इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जब हेलीकॉप्टर पर नेता लोग प्रचार करने जाता है, उसी बिहार में कोई 120 किलोमीटर साइकिल चलाकर आता है और ये बताता है कि मुख्यमंत्री साहब हमारे गांव में नल जल योजना को लेकर दिक्कत हो रही है। इनका नाम धीरज है। क्या परेशानी है? जी, हम पिछला बार भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 15 अगस्त 2019 को आए थे। यहाँ पर नल जल योजना की ही जांच के विशेष रूप से आए थे, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ उस आज़ादी के दिन हमें गुलामी जैसा व्यवहार का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी हम लोग, पिछले वर्ष तो हम लोग एक आए थे हम, लेकिन इस बार 5 लोग आए हैं साइकिल यात्रा करके कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर नल जल योजना हो या अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दे कि आखिर धरातल पर क्या चल रहा है। और जिला अधिकारी हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या उप विकास आयुक्त हो, कोई भी सुनने को आखिर तैयार क्यों नहीं है और मुख्यमंत्री मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, साइकिल यात्रा करके हो या पैदल यात्रा करके हो। ये बताइए कि मतलब आप ये सब कब से कर रहे हैं और आप कहाँ के हैं? जी, हम 6 अगस्त 2018 से या इस सब भ्रष्टाचार संबंधित जो भी गांव में गड़बड़ी चल रही है, उस गांव के हैं आप? जी, हम रामपुर दयाल गांव है जो कि बंदरा प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। मुजफ्फरपुर जिला का रामपुर दयाल गांव है। जी जी। तो 2018 से आप ये सब कर रहे हैं? जी जी। काहे कर रहे हैं? जी, भ्रष्टाचार को देखे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। जब गांव में पूछे लोगों से भाई ऐसा चल रहा है, तो लोगों ने बोला कि मत बोलो, क्योंकि मुखिया के विरुद्ध बोलोगे, 20 साल से मुखिया है, 4 बार से मुखिया है, तुम बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। हम डरने वाले नहीं थे। हमने सोचा कि हम लगातार आवाज़ उठाएंगे, चाहे जिस कीमत में हो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कई बार हम पर केस भी हुआ, कई बार पुलिस परेशान भी किया, उसके बावजूद भी लगातार हम इस पर आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप बोल रहे थे कि मुखिया जी के पास आप मिलने गए थे तो बोले कि मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, क्या कहानी था? जी, जब हम गांव में आम सभा चल रहा था, 2 अक्टूबर का दिन था। हाँ। पूरा वार्ड सदस्य बैठे हुए थे, मुखिया भी बैठे हुए थे। हाँ। तो हम जब मुखिया से बोले कि भाई नल जल योजना में गड़बड़ी चल रही है, इसकी बात के लेकर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप ही को निगरानी में काम होना है। तो मुखिया ने कहा, क्या आप सब बोल सकते? हाँ, बोलिए ना। मुखिया ने कहा कि अगर तुमको दम है तो मुख्यमंत्री को जाके कहो। हाँ। मुख्यमंत्री के जाके कहो, उसके बाद हम सोच लेंगे जब तुम बहुत बड़का काम कर रहे हो। अच्छा। तो हम गांव से पिछला वर्ष पैदल ही आ गए थे मुख्यमंत्री को कहने के लिए। तो हम में तो ताकत थी, हम में तो हुब्बा थी कि हम मुख्यमंत्री के नजदीक आ गए। मुखिया जी बोले कि अगर दम है तो जाओ, तो आप चले आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बार आ चुके अब तक? हम अब तो आए हैं, पैदल आए थे पिछला वर्ष। उसके बाद जैसे इसके बाद भी 2 बार हम मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यालय में आवेदन जमा करवाए हैं। इसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब आया है? कोई जवाब नहीं आता है। बोला मिलने जाते हैं तो क्या होता है? मिलने जाते हैं तो बुझे ना कि अलोकतांत्रिक व्यवहार होता है। लगता है कि हम इस देश में गुलाम हैं। हम जिस समय आए थे उस समय 2:33 पे मुख्यमंत्री आवास के नजदीक आए थे। जब वहाँ आए थे तो जब हम मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने का प्रयास किए तो सुरक्षा गार्डों ने हमें रोक दिया। हम बोले कि हमने सूचना कर रखा है, तो सब हंसने लगा और बोलता है कि कोई सूचना कर दिया और पैदल आ गया तो मुख्यमंत्री मिल लेंगे। तो बहुत तकलीफ हुआ। तो बोला कि जाओ तुम बगल में बैठो, हम लोग सूचना करवाते हैं। जब हम बगल में बैठे तो अचानक होने लगा वर्षा। हम कहने लगे कि थोड़ा सा मेरा कागज भीग जाएगा, हमको छुपने का स्थान दीजिए। तो उस आज़ादी के दिन हमको एक छोटा सा मुख्यमंत्री का जगह पे, जो बिहार के मुखिया उनके जगह पे छुपने का स्थान भी नहीं दिया जा रहा था। और बार बार सचिवालय थाना हमको उठा के ले जा रही थी और बोलती थी कि यार झंडा और डंडा के साथ ही तुम इधर नजर नहीं आना, और गांधी मैदान थाना में जाके हमको उतार दिया करती थी। हाँ। जी, और कहती थी सचिवालय थाना नहीं आना। लगभग 3-4 बार हमको उतार दी। अंत में पदाधिकारी बोलता है कि बाबू मेरा जान बचा दो, तुम अब मत आना इधर। तो मैं गांधी मैदान लगातार बैठे रहा। कोई कार्रवाई नहीं, कोई मिलने नहीं आया। मुजफ्फरपुर के डीएम साहब, अपने गांव के मुखिया साहब, कोई मतलब ऐसा नहीं है जो आपको पूछने आया कि अब क्या हुआ? जी, कोई कुछ नहीं पूछने आया, बहुत। क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कौन क्लास में, क्या पढ़ रहे हैं? बीकॉम कर रहे हैं।
बीकॉम कर रहे थे, ये सब चीज काहे कर रहे हैं? जाइए बढ़िया पढ़ाई करिए ना। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना है अपने पंचायत से, अपने पंचायत और जिला से। हाँ। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। माने इधर आए हैं तो मुखिया जी जो हैं तंग कर देंगे तब आपको? तंग करने से क्या, हमने डरते नहीं। 2 साल से हम लोग लगे हुए हैं, अगर डरते तो हम आए नहीं करते, डरते नहीं है। तो साइकिल चलाकर 120 किलोमीटर कैसे आ सकते हो यार? आ सकते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना है तो हमको तो आना ही पड़ेगा ना। अब क्या कर लेंगे भ्रष्टाचार मिटा के? मिटाना है, भ्रष्टाचार इतना हो गया है जो लोग समझ नहीं रहा है। तो ये सब 5 लोग कहाँ से मिल गए आपको? जी सब हमारे ही गांव पंचायत के ही हैं। हाँ। जी तो क्या कैसे लाए? पैसा तो देके लाए हैं? नहीं, पैसा काहे देंगे? हाँ। पिछला बार भी बहुत सारे नेता लोग भीड़ लाता है ना पैसा देकर। जी, जी। तो आप भी दिए होंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है कि हम पैसा दे के आए, हम लोग तो अपने चंदा चुटकी से जीवन चलाने वाले आदमी हैं। हाँ। बिल्कुल। तो मान लिया अभी जा रहे हैं तो अब क्या करेंगे? अभी जाके अभी जाएंगे मुख्यमंत्री आवास के नजदीक जाएंगे, वहां पे सूचना करेंगे, आवेदन पत्र दिखाएंगे कि हमने कार्यालय में? जी हाँ। 15 दिन पहले सूचना किया था और हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। प्रयास पूरा करेंगे कि मुख्यमंत्री जी मिले। आज अगर नहीं मिलता है तो फिर कल सुबह पहुंच जाएंगे और लगातार प्रयास में रहेंगे कि मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिले। मान लीजिए मिल गए तो क्या कहिएगा? मिल जाएंगे तो कहेंगे कि आप धरातल स्तर पर आप नल जल योजना का सच्चाई में जांच करवा लीजिए। अगर गड़बड़ी नहीं पाया जाता है तो हम लिखित रूप से देते हैं कि हमको फांसी पर चढ़वा दीजिए, लेकिन नल जल योजना का जांच करवाई सच्चाई से। क्योंकि आप मुख्यमंत्री साहब भाषण में कह रहे हैं कि नल जल योजना में कोई भी गड़बड़ नहीं है। एकदम गलत बोल रहे हैं, एकदम गलत ही बात का बोल रहे हैं। हमारे यहाँ डीएम साहब आए हुए थे, मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने स्वयं देखा कि गड़बड़ी है। सारे अखबार का कटिंग हमारे पास है और सारा उसमें गड़बड़ी पाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। यहाँ पर पूरा पदाधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त है। पूरा मुखिया से लेकर वार्ड तक पता क्या जितना वीडियो। गांव के स्तर पे घर वाले नहीं मना करते हैं आपको कि क्या करने जा रहे हो? घर वाले तो मना ही करते हैं। पिछली बार तो जब आए थे तो माँ को तो ऐसा तबियत खराब हुआ तो जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। घर गार्जियन कोई थोड़ी चाहता है कि मेरा बेटा भगत सिंह बने, सब चाहता है कि बगल वाला ही अच्छा करे और ऐसे रहे। भगत सिंह बनेंगे आप? बिल्कुल बनेंगे, एकदम चढ़ जाएंगे। मार देंगे तो एकदम अपने मार लेंगे से भला चलेगा, लेकिन हम एकदम लड़ेंगे। हाँ एकदम, जब बोले ना कि फांसी पर चढ़ रहेंगे, नल जल योजना में गड़बड़ी नहीं होगा ना तो हम राष्ट्रपति को लिख के देंगे कि हमको फांसी चढ़ा दीजिए, नहीं सच्चाई था, गड़बड़ नहीं है। एकदम। क्या नाम है वो? चंदन कुमार। क्या करते हैं? स्टूडेंट है। कौन चीज का? बीए का। तो क्या करने आए इधर? इधर देखे हैं इनको लगातार 1-2 वर्षों से संघर्ष करते हुए, तो हमसे भी रहा नहीं गया। हम भी उसी पंचायत के रहने वाले हैं, तो हम भी देखे कि वास्तव में ही गलत हुआ है यहाँ पर। तो हम भी अपना धीरे धीरे, जैसे भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव जी चल दिए थे, तो हम भी अपने आप को वहीं पर एक तरह से शिफ्ट कर लिया। हम भी चल दिए। चलिए आप जाइए, हम आपके साथ चलेंगे और जब वहाँ पहुँचेंगे आप पहुँच जाइएगा तो एक बार फिर फोन करिएगा, हम आएंगे और आपको शूट भी करेंगे। ये धीरज थे मुजफ्फरपुर के। ऐसे लोगों के चलते ही किसी देश का लोकतंत्र जिंदा रहता है कि वो संख्या बल पर नजर नहीं रखते हैं कि हम 5 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं। इनका मन है मुख्यमंत्री से मिलने का और मुख्यमंत्री इतने इजी टू अप्रोच होने चाहिए कि जाकर मिल सके, अपनी बातों को रख सके। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।